ईरान इजरायल युद्ध के कारण भारत में गैस और तेल की दिक्कत बढ़ गई है। सबसे ज्यादा परेशानी एलपीजी सप्लाई को लेकर हो रही है। लोगों को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर मिलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस बुकिंग को लेकर हर तरफ मारामारी देखने को मिल रही है और हालात इस कदर खराब हैं कि लोगों को गैस सिलेंडर खरीदने के लिए 4 गुना तक पैसा देना पड़ रहा है। गैस की कमी के चलते काफी रेस्टोरेंट और फूड स्टॉक बंद हो गए हैं। वहीं कच्चे तेल की कमी ने भी चिंता को बढ़ा दिया है। खाड़ी देशों की लड़ाई अब रसोई घर तक आई। गैस सिलेंडर से हाहाकार, भारत कितना तैयार? गैस की किल्लत जारी, सरकार की क्या तैयारी? एलपीजी पर विपक्ष की घेराबंदी, संसद पर मोर्चाबंदी। मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान इजरायल युद्ध का असर अब सीधे भारतीय रसोई तक जा पहुंचा है। भारत में एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत, बढ़ती कीमतें और लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। कड़ी धूप में लोग सड़क पर इस उम्मीद से खड़े हैं कि अब शायद उन्हें सिलेंडर मिल जाए। इस पूरे मामले पर सियासत भी पूरी तरह से गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये तस्वीरें गैस किल्लत को लेकर हो रहे प्रदर्शन की हैं, जहां विपक्षी दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष का साफ तौर पर आरोप है कि सरकार गैस सप्लाई को लेकर सही व्यवस्था नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एलपीजी लापता गैस, इसी की वजह से तो सिलेंडर नहीं है। इसी की वजह से तो केजीएम में संकट आ रहा है, या और जगह जो रसोई बनी है उसमें संकट आ रहा है। शादियां नहीं हो पा रही हैं, लोग भट्टी बनाना शुरू कर दिए हैं, लोग कंडे लेना शुरू कर दिए हैं, लकड़ी का इंतजाम कर रहे हैं। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और तब जब ये डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? हर एक को लाइन में लगा दें क्या हम? कभी कोविड में इन्होंने लाइन में लगाया, नोटबंदी में लाइन में लगाया, जीएसटी से व्यापारियों को लाइन में लगाया, और अब देखिए एलपीजी के लिए लाइन में लगा रहे हैं। देश में हाहाकार मचने जा रहा है और सरकार आंख बंद कर करके बैठी है और एक नैरेटिव चलाने की प्रयास हो रहा है, जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वस्तु स्थिति से सरकार अच्छी तरह से वाकिफ है कि आने वाले दिनों में हालात बहुत खराब होने हैं। सही समय पे सही निर्णय ना लेना, अपने दोस्तों के साथ ना खड़ा होना, इसका खामियाजा देश का अवाम भुगतेगा। जो इन्होंने काम किया है वो देश की जनता भुगतेगी। गैस की कमी का असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट कारोबार भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। गैस किल्लत को लेकर भारत के अलग अलग जगहों पर इसका असर दिखा है। लंबी कतारें और बुकिंग में देरी, कमर्शियल सिलेंडर की ज्यादा कमी, फूड डिलीवरी और होटल बिजनेस प्रभावित, होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट कारोबार पर असर, अफवाहों से एजेंसियों के बाहर बढ़ी भीड़। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई में देरी की वजह से कई होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर रसोई चलाना मुश्किल हो गया है, तो कहीं कारोबारियों को अपने मेन्यू को सीमित करना पड़ा। पूरे देश में ईंधन संकट को देखते हुए ऊर्जा और पेट्रोलियम मंत्रालय ने कुछ निर्देश जारी किए हैं, जिनके मुताबिक रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को एलपीजी की सप्लाई का निर्देश, सरकारी और निजी रिफाइनरियों को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश, पैनिक बुकिंग को रोकने के लिए बुकिंग का अंतर 21 से बढ़ाकर 25 दिन, घरेलू पाइपलाइन यानी पीएनजी और गाड़ियों की सीएनजी के साथ ही एलपीजी को प्राथमिकता, कमर्शियल सिलेंडर की कमी खत्म करने के लिए विशेष समिति गठित। सरकार का इस पूरे मामले पर साफ तौर पर कहना है कि घरेलू एलपीजी की कोई बड़ी कमी नहीं है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ मीटिंग की है और उनसे कहा है कि वो किसी भी तरह की जमाखोरी और कालाबाजारी पर ध्यान दें। पेट्रोल की या सीएनजी की या डीजल की कोई शॉर्टेज नहीं है। एलपीजी के मामले में सरकार ने कहा कि अभी हमारे पास भंडार काफ़ी है और अपनी प्रोडक्शन सरकार ने बढ़ाई भी है। और सिर्फ इतना किया कि पहले 21 दिन का समय रहता था बुकिंग का, उसको बढ़ाकर 25 दिन का किया है। परंतु विपक्ष जानकर शरारत कर रहा है, अफवाहें फैला रहा है, जिसके चलते हुए दिक्कत खड़ी हुई है। गैस की किल्लत को लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लंबी लंबी लाइनों में लगकर लोग सिलेंडर मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इस ईंधन संकट से निपटने के लिए क्या कड़े कदम उठाती है और आम लोगों को कब तक राहत मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।